बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ, सबकी दुआओं से। बस मौसम का थोड़ा सा असर है और ज़ुकाम कोई इतना शदीद हुआ हुआ है कि 3 दिन से तो ना मैं बिल्कुल सर के दर्द में ही जो ना थी। और मैं जो दवाइयाँ खा रही थी इतना कोई उसके अंदर मतलब नींद थी कि बस सोए सोई जा रही थी। मतलब मुझे पता ही नहीं लग रहा था मैं बैठी हुई तो सो रही हूँ और इतनी मुझे नींद आई जा रही थी। और जब से मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब मैंने दवाइयाँ ख़त्म की है मुझे नींद ही नहीं आ रही है। और कल की मतलब ना मैं उठी हुई हूँ और अभी भी सुबह के जो है ना मैं 7 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ और इस वक्त भी मेरी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं है। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि 3 दिन जो मैं सोती रही हूँ ना वो नींद सारी पूरी हो गई हो। लेकिन अभी ज़ुकाम जो है ना मेरा, क्योंकि मुझे ना पुराना नज़ला है तो वो इतनी आसानी से मेरा जाता नहीं है। अच्छा जी, मैंने मशीन जो ना ऑर्डर की है, ये है ब्लैक हेड्स रिमूवर ना, इस तरह की, मतलब आप लोग जानते होंगे ब्लैक हेड्स वगैरह निकाल देती है ये। तो मैंने दराज से ऑर्डर की थी, मुझे आज ये पार्सल रिसीव हुआ। मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें इसकी जो है सुनने में आ रही थी। सोचा मैंने कहा मैं ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पार्लर में जाके ना फेशियल्स वगैरह करवाऊँ, तो इसलिए मैंने मंगवा ली। ये देखो सारा ये इसके हाथ लग गया मेरा, आईब्रो का जो वो होता है ना, और इतना एक्सपेंसिव होता है ये। इसके देखो अपने सारे हाथ लॉज है ना ये बात, इधर देखो, ये देखो, ये देखो अपना मुंह देखो आप शीशे में, जाके शीशे में अपना मुंह देखो आप, बस जाके शीशे में मुंह देखो अपना, किसने क्या किया है ये देखो, क्या किया है ये देख तो लो। हाँ तुमने अभी करवट बदली है वहाँ पे, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अपना तो करा सो करा, क्या बोलूँ मैं इसको। ये देखो, ये देखो सारी कारपेट, सारा हशर किया है, ये पूरी खाली कर दी मेरी। ये देखो अपने आप को देखो शीशे में देखो। क्या मुझे सर्कस का जोकर? हाँ देखो, ये देखो शीशे में देखो अपने आप को। इसकी पिटाई होगी अब। जैनब तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी जो है ना, बस अपना ही नहीं, नहीं अब बस तुम्हारी। दे 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 2 मिनट, 2 मिनट, ये क्या है? हाथ से साफ, हाथ से साफ होगा वो हाथ से साफ होगा। सुधरोगे नहीं तुम, सुधरोगे नहीं तुम, नहीं सुधरोगे नहीं, सुधरोगे नहीं, कान पकड़ो तुम्हारा। क्या किया है ये आपने? क्या जूतों का काम किया है? जूतों का कारखाने में काम करती हो आप? क्या किया है ये? पहले तो ये बता दे हटेगा कैसे। ये इससे हटाओ, डायरेक्ट नहीं हटाओगे, नहीं हटेगा कभी भी। तो इसके को लगाओ हल्का हल्का सा और रब करते रहो, हट जाएगा। बस यहाँ पर जो ना आज मैंने ये ठान लिया था सुबह ही कि मुझे आज अपना सारा किचन जो था ना वो उसकी सारी डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि किचन की ना सफाई एक ऐसी होती है कि पहले तो ये होता था कि मैं ना हर 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के कर लेती थी। लेकिन अब आपका ना मतलब ये होता है कि जैसे टाइम गुजरता रहता है ना तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही होती हैं, फिर आपकी एनर्जी ख़ुद की भी जो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है और फिर मसरूफ़ियत किसी और तरीके से बढ़ती चली जाती है। तो फिर आप चीज़ों को, काम को जो है ना और तरीके से फिर मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कोशिश फिर भी यही होती है कि चीज़ें सही तरह से मैनेज भी होती रहे और जो है ना हम अपना भी थोड़ा बहुत ख्याल रखते रहें। तो खैर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो एक तो ऐसा था कि जब तबीयत ठीक ना हो तो फिर कुछ काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन ये काम तो मुझे करना था क्योंकि मुझे ख़ुद को फ़ील होने लगता है कि अब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अब गंदी हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। बस यही चीज़ें देख देख के ना, ये सोच सोच के मुझे अजीब सी एंजाइटी होने लगती है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी एकदम में देखती हूँ ना, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरी चीज़ें पसंद हैं। तो ज़ैनब के होने से पहले ये था कि रूटीन कुछ और होती थी मेरी। अब लाजिम बात है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चे का साथ होता है और साथ में बड़े बच्चे भी होते हैं तो काम और ज़िम्मेदारियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो फिर मैं अपने हिसाब से ना टाइम को मैनेज करती रहती हूँ और चीज़ों को उसके हिसाब से फिर करती हूँ कि इस टाइम पे मैं ये कर लूँगी, इस टाइम पे ये चीज़ कर लूँगी। तो खैर आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था मुझे किचन की डीप क्लीनिंग किए हुए, तो इसलिए ये वाला हशर जो था ना, जो आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि कैमरे में ना बहुत सी चीज़ें, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी फ़िल्टर हुई हुई होती है ज़िंदगी। मतलब ज़िंदगी में हम पीछे वाले कितने भी मतलब सैड होते हैं या जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन वो चीज़ें फ़िल्टर होकर ही आप लोगों को दिख रही होती है। क्योंकि हमारा सारा जो एक कोशिश होती है वही होती है कि आप लोगों को बस अच्छा ही जो है मैसेज दें और एक मोटिवेट आप लोगों को अच्छे तरीके से कर सकें। क्योंकि टेंशनें आजकल मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में है और कोई ना कोई ऐसे वाक़यात, ऐसी बातें सुनने में आ जाती है कि आप टेंस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, अभी जो है ना मेरा ये कि
थोड़ा सा गैप मैंने ज़्यादा ले लिया था, 4 से 5 दिन आई थिंक मुझे हो गए थे यूट्यूब से गए हुए, क्योंकि ऐसी ऐसी ख़बरें सुनने में आ रही थी कि दिल ही नहीं चाह रहा था काम करने का, पर तबीयत भी ठीक नहीं थी। और अभी जो है मेरी मतलब कज़न की फैमिली के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि जामशोरो रोड पर जो है ना उनका एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक हुआ कि पूरी फैमिली की डेथ जो है ना वो उसी वक्त मतलब ऐसे हो गई। और मतलब बहुत छोटी बच्ची थी उनकी, वो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से जो है ना उनका एक्सीडेंट हुआ था कि बस वो अल्फाज या वो बातें जो ना मैं यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो काफ़ी तकलीफ़ देख जो थी ना ख़बर थी हमारे लिए। और मैं तो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मतलब मैं सेंसिटिव बहुत हूँ इन चीज़ों में ना। कोई भी मैं अगर ऐसी ख़बर या ऐसी चीज़ सुनती हूँ ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को जिक्र करती हूँ कि अगर मैं कोई भी ऐसी चीज़ सुनती हूँ या देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। मेरा ना फिर किसी काम में दिल लगता है, ना मुझे कोई जो ना खुशी कोई मुझे अच्छी लग रही होती है, तो मैं सोचती बहुत हूँ फिर उन्हीं चीज़ों के बारे में। तो इतनी ख़तरनाक उनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत छोटी बच्ची थी, तकरीबन 4-5 साल की थी। तो बस बहुत अल्लाह पाक बस सबको ना अपने अमान में रखे। और पूरी फैमिली जो है ना उस एक्सीडेंट में मतलब इंतकाल हो गया उनका। कुछ एक आध ख़बरें और भी थी जो कि बस सुनी तो बस तबीयत अच्छी कुछ महसूस नहीं हुई मेरी, मैंने ख़ुद को अच्छा फ़ील नहीं किया, तो इसलिए दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने छोटा सा ब्रेक भी लिया। फिर मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये वाली चीज़ थी। बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि बस ये जो नया साल लगा है, अल्लाह पाक इसमें अच्छी अच्छी ख़बरें सुनाए, सबको अपने घरों में महफूज रखे हासिदीन से, और जो भी हमारा बुरा चाहे या जो भी हमारे लिए बुरा सोचे उनसे अल्लाह पाक हमें बचा के रखे। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कोई हमारे लिए क्या सोच रहा है, कोई हमारे लिए क्या जो है वो प्लानिंग्स कर रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता। क्योंकि अब तो ये हो रहा है ना कि पहले तो ये चीज़ होती थी कि अगर कोई आपसे किसी भी तरह की कोई मतलब खार रखता था या दुश्मनागी रखता था तो हमें पता लग जाता था। लेकिन आजकल तो लोग इतने ज़्यादा मुनाफिक हो गए कि साथ आपके बैठ के खाना खा रहे होते हैं, साथ आपके रह रहे होते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसके दिल में क्या चीज़ छुपी हुई है, कोई किस तरह से आपको जो है नुकसान पहुँचाना चाह रहा है। तो मेरी दुआ अल्लाह पाक मुझे, मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को, हम सब को जो है खुश और आबाद रखे और ऐसे लोगों से बचा के रखे। और साथ में आप सबको जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मैं सबके लिए दिल से जो है ना दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को और सबके घरों को जो है खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पर जो ना इतना काम मेरा मतलब फैल गया था, पूरा किचन मेरा इतना मैस हो गया था, मतलब मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब जो चीज़ ना देखो ना आप घर की। तो मैंने ना इस तरह से, मैं आपको बता रही थी कि ज़ैनब के होने के बाद ना मैंने अब चीज़ें इस तरह से मतलब बांट ली हैं कि मैं एक दिन अगर किचन की सफाई करती हूँ ना, तो फिर उस दिन मैं दूसरे कोई और काम नहीं करती हूँ। मतलब पहले क्या होता था, जैसे जब जहांगीर के बाद बड़े हो गए थे ना, मेरी आदत हो गई थी कि मैं एक दिन में सारे काम बिखेर के बैठ जाती थी। मतलब फ्रिज भी उसी दिन साफ़ कर रही हूँ, तो किचन भी मैंने उसी दिन छेड़ रखा होता था, और मैं घर की भी डीप क्लीनिंग करने बैठ जाती थी, और 2 दिन में भाई मैं पूरे घर को अपने चमका देती थी। लेकिन अब जो है ना मुझसे इतने काम एक साथ नहीं मैनेज होते, क्योंकि ज़ैनब भी साथ साथ उसको भी देखना होता है। तो अब जो है ना मैं इस तरह करती हूँ कि अगर एक दिन मैं किचन को देख रही हूँ तो फिर मैं उस दिन फ्रिज वगैरह का कोई काम नहीं करती। अब मैंने फ्रिज जो है ना तकरीबन 2 दिन पहले साफ़ किया था, 2 दिन के बाद जो है मैंने फिर किचन की क्लीनिंग करी। अब ये कि इंशाल्लाह मैं 2 से 3 दिन के बाद जो है ना पूरे घर की क्लीनिंग कर दूँगी, डीप क्लीनिंग। क्योंकि मुझे ना वो नहीं होता कि वो ईद वाली कहानी जो होती है ना ऐसी, क्योंकि ना मेरी हेल्पर मुझे बताती है कि वो लाजिम बात है, वो 10 घरों में काम करती हैं, तो उनको ये पता होता है कि किस घर में किस तरह से। तो उनको ये होता है कि ना ईद के ज़्यादातर लोग ना मतलब डीप क्लीनिंग वगैरह करवाते, मतलब वो झाड़ वगैरह होता है ना, झाड़न वगैरह जो होती है घर की। तो मेरा ऐसा इस तरह का हिसाब किताब नहीं होता कि ईद की ईद ही करवाना, मैं बीच में करवाती रहती हूँ ना। तो फिर हेल्पर को मेरी यही होता है कि बाजी का ये घर से मतलब सही लगता है कि ईद पे फिर इतना वो बखेड़ा नहीं होता जैसे कि दूसरे घरों में देखने को आता है। अभी जैसे जैसे अब रमज़ान आएंगे ना, तो रमज़ान के मतलब जब बिल्कुल आखिर का चल रहा होता है, आखिरी अशरा, तो उस टाइम पैर पर इतना लेट आती है। तो जब भी बोलो ना यार तो पता लेट क्यों आई हो, तो ये कहती है कि वो फुला बाजी ने इतने टाइम लगवाया हुआ था, सारा वो घर को छुड़वा के बैठी हुई है फुला के घर में इतना। तो मेरे घर में फिर काम नहीं निकल रहे होते इतने ना, मतलब ईद से पहले, ये मकसद है कहने का। क्योंकि मैं बीच बीच में जो है डीप क्लीनिंग करवाती रहती हूँ।
आप लोग किस तरह से करवाते हैं, आप लोगों का मतलब क्या तरीक़ेकार होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग भी ईद के ईद ही करवाते हैं डीप क्लीनिंग, या फिर मेरी तरह जो है ना जैसे साल में बीच बीच में करते रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग भी अपनी शेयर करते हैं ना मुझसे बातें, क्योंकि मेरी तो आप लोगों को पता लगती रहती है कि भाई मेरा क्या तरीक़ेकार है, लेकिन जब आप लोग मुझसे शेयर करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट्स जो है वो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आप लोगों के रीड करती रहूँ, और जवाब भी जो हो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं देती हूँ। पढ़ती तो मैं ज़रूर हूँ, भले मैं जो है जवाब उस टाइम पे दे रही होती हूँ या नहीं दे रही होती, लेकिन पढ़ती तो मैं हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं। से बचाए, मैं भी बैठी हुई ना यहाँ पे, ये बैठ गई मेरे साथ बैठ जाती है इससे, और लोशन लगाती रहती है। जरम लगाना, क्या कर रही थी अभी आप मम्मा के, क्या कर रही थी? अल्लाह मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा, ये मशीन के इतने काम की यार, ये मैं कहती हूँ कि हर घर की ज़रूरत है। हाँ, तो मैं यहाँ पे ना अपने पैरों की सफाई कर रही, और यहाँ पे देखो ये ना साथ साथ लोशन लगा रही है। जैनब कैसे लगा रही थी? अल्लाह मेरा गुड्डा। जैनब पैर कैसे दबाती हूँ मम्मा, क्या पैर कैसे दबाती हूँ जैनब? पैर भी दबाती है। अच्छा भाई के दबा दो, भाईजान के दबा दो, पैर दबा दो, पैर दबा दो भाईजान के, पैर दबा दो। दबा दो जैनब, दबा दो। और हमारे ना टीवी का रिमोट सुबह से गायब हुआ है, सुबह से रिमोट नहीं मिल रहा है। ये पुराना रिमोट था जिसको मैं फेंक रही थी, देखो उसका ढक्कन जो ना फिर भी गायब है। बच्चों वाले घर में ना यही होता है। तो इसका ना यहाँ पे जहांगीर ये था ना, ये बिल्कुल नीचे हुआ था। अच्छा मैंने तो इतना नोट नहीं करा, मैं तो उसको कह रही थी जहांगीर फेंक दो, कह रहा मम्मा नहीं मैं इसको खोलूँगा और फिर जो है ना इसको एंटीना है ये, इसको ऊपर करूँगा देखना फिर ही चल जाएगा। क्योंकि ना इसके ये वाले और ये वाले बटन काम कर रहे थे, ये और ये वाले काम नहीं कर रहे थे। तो सुबह से बस किड्स चैनल लगा हुआ था। अब काम वाम करके मैं फ्री हुई हूँ, तो अब दिल करता है लाजिम बात है इंसान तो कोई एक आध अपने प्रोग्राम अपनी मर्ज़ी का देखें। तो फिर जहांगीर ने इसको छुरी से यहाँ से खोला, छुरी से खोला ना, इसको खोला, इसको अलहदा किया, फिर इसको यहाँ से इसने सेट करके किया। भैया तुम तो इंजीनियर हो गए जहांगीर, हैं माशाल्लाह। बच्चे बड़े होते हैं ना फिर इस तरह के दिमाग चलाते हैं अपना, अच्छा रहता है। देखो तुमने ना जैनब ने पाउडर वो किया हुआ है, तुम इस पर लेट जाओगे सारा भड़क करके बाहर आ जाएगा। तो ये ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, ये मांग रही है, इसकी लग जाएगी हाथ पे। ये बहुत अच्छा जो है ना आपके पैरों को साफ़ कर देता है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, लग जाएगी, लग जाएगी जैनब मत करो। आज काफ़ी दिन हो गए थे और घर में जो ना आलू के पराठे नहीं बने थे, तो आज सबका ही दिल कर रहा था, मेरा खुद का भी दिल चाह रहा था कि जो ना आलू के पराठे में बनाऊं। तो मैं हमेशा ही जो ना आलू के भुर्ते को थोड़ा सा पकाकर जो ना फिर ही हम लोग खाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे बस आलू बॉयल करके उसमें सारी चीज़ें डाल के और उसको वैसे ही खा लेते हैं रोटी से, लेकिन मैं हमेशा ही जो है ना इस तरह से मेरा होता है कि थोड़ा सा मैं ज़ीरे का बघार करती हूँ, फिर उसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सारी चीज़ें डाल के ना फिर थोड़ा सा पकाती हूँ उस भुर्ते को, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे मैंने डिटेल रेसिपी अपने आलू के पराठों की दे रखी है आप लोगों को, अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो कोशिश मेरी पूरी यही होती है कि मैं रेसिपीज़ जो है ना वो ज़्यादा आप लोगों को शेयर करूं, क्योंकि आप लोग बहुत पसंद करते हैं और अच्छा ही रिस्पॉन्स मुझे हमेशा आता है। तो मैंने जो दे रखी होती है ना रेसिपीज़, तो फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भैया ऑलरेडी मौजूद है, और जो नहीं होती तो फिर वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। रेसिपी शूट करना आप लोगों को लगता है कि बहुत छोटी सी मतलब रेसिपी है, लेकिन इसको शूट करने में घंटों लग जाते हैं। और ये वो हर कोई अंडरस्टैंड करेगा जो वीडियोस बना रहा होता है ना कुकिंग की, क्योंकि सबसे मुश्किल चैनल ना मुझे कुकिंग का ही लगता है। मतलब भले आप कुछ और कितना कुछ भी दिखा रहे हो ना व्लॉग्स में, हर चीज़ आसान है, सिर्फ कुकिंग ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है ध्यान, आपका वक्त और आपकी एफ़र्ट जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो कुकिंग जो है ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, साथ में वीडियोस बनाना कुकिंग की, तो ये घंटों की मेहनत होती है जो आपको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में करके दिखाई गई होती है। अच्छा मैंने यहाँ पर जो है ना आलू के भुर्ते को तैयार कर दिया था, पराठे में थोड़ी देर बाद बना लूँगी। तब तक मैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी झटपट सी आप लोगों के साथ मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये मखाने की जो है ना रेसिपी है, मीठे मखाने,
और ये इतनी हेल्दी रेसिपी है कि बच्चे चॉकलेट्स खाना भूल जाएंगे अगर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया था और गुड़ साबुत था मेरे पास, इसको मैं पीस रही थी। अच्छा मैं चाहती ना तो इसको साबुत भी इसको यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने खैर पीस लिया था। आप लोग चाहें तो इसको साबुत भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो मेल्ट हो ही जाता है। लेकिन खैर यहाँ पे मैं चिल्तन प्योर का देसी गुड़ यूज़ कर रही हूँ और ये देसी गुड़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरा डिस्काउंट कोड 10 गुड़िया लगाएंगे तो आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट ही मिल जाएगा। तो ये देसी गुड़ आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं अच्छी पैकेजिंग के साथ। और कोई भी इसमें मतलब आर्टिफिशियल, मार्केट में इतनी ज़्यादा मिलावटें आ गई है ना कि हर चीज़ को ही जो है ना यूज़ करने से पहले डर लगने लगा है। हत्ता कि अंडे तक तो जो है वो 2 नंबर आ रहे हैं, अंडे भी जो है आर्टिफिशियल मिल रहे हैं। और हैरत होती है मुझे कि यार हम मुसलमान हैं लेकिन सिर्फ नाम के रह गए, वरना काम जो है ना हमारे बस अल्लाह ही बस रहम करे हम सबके हालों पे, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं ना। मतलब खाना जो एक मतलब इंसान के पेट में जा रहा होता है, इसमें भी बेईमानी हम कर रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने मखाने ले लिए और गुड़ को मैंने पीस के रख दिया था। आप चाहे तो पिसा हुआ गुड़ भी ले सकते हैं और आप चाहे तो साबुत इस तरीके से पीस भी सकते हैं। मखानों को मैंने रोस्ट करा सिंपल डाल के, जब ये क्रिस्पी हो गए मैंने हाथ से इसको दबा के देखा तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो रहे थे। मैंने अब इसको एक साइड दूसरे बर्तन में निकाल लिया। मखाने रोस्ट करके एक तरफ रख दिए थे, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे तिल ले लिए। तिल को भी मैंने जो है उसी बर्तन में डाल के रोस्ट कर लिया। जैसे ही इसका कलर तब्दील हुआ मैंने तिल को भी जो है दूसरी तरफ बर्तन में निकाल के एक साइड कर दिया। अब इसी बर्तन के अंदर मैंने देसी घी लिया है और देसी घी के अंदर मैं डाल दूँगी ये पिसा हुआ गुड़। आप अगर साबुत गुड़ लेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है उसको मेल्ट होने में, लेकिन वो भी मेल्ट हो जाता है। और थोड़ा सा इसमें आप पानी ऐड कर दें ताकि ये अच्छे से जो है मेल्ट हो जाए। अब इसमें थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी है सौंफ। सौंफ से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अब इस पिसे हुए गुड़ को हमने मेल्ट कर लिया था अच्छे तरीके से और इस मेल्टेड गुड़ के अंदर हमने ऐड कर दिए अपने मखाने। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और जब ये ठंडा होने से पहले ना आप इसको डिश आउट कर दीजिएगा। अच्छा मुझसे यहाँ पे गलती क्या हुई कि मैंने जो ना इस पर बटर पेपर रख कर ना फिर मैंने इसको निकाला था। बाद में मुझे थोड़ा सा इस बात का एहसास हुआ कि मैं जो ना इसको डायरेक्ट ही जो ना बर्तन के अंदर निकाल लेती तो ज़्यादा बेहतर था। आप कोई भी स्टील का तसला या कोई भी प्लेट ले लीजिएगा या ट्रे ले लीजिएगा स्टील की, वो ज़्यादा बेहतर है। प्लास्टिक की थी ना ट्रे तो मैंने सोचा प्लास्टिक क्योंकि जो है नुकसान करती है, आप कोई भी चीज़ गरम गरम अगर डालते हो, इसलिए मैंने बटर पेपर निकाला था। लेकिन क्या हुआ कि गरम गरम ना इस पर चिपक गया। फिर खैर मेरी बाद में मेहनत ज़्यादा लग गई थी, इसको एक एक पेपर को मैंने फिर जो ना अलहदा किया था इससे। तो आप लोग बटर पेपर मत बिछाइएगा, आप डायरेक्ट जो है ना स्टील की बर्तन को यूज़ कर लीजिएगा या फिर कांच का जो मतलब जो हीट बर्दाश्त कर ले बर्तन, आप उसमें कीजिएगा। ठंडा होने के बाद इसको आप अलहदा क्योंकि मखाने हैं तो अलहदा भी आप इसको इस तरह से बॉल्स की तो सूरत में कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसी जो चिक्की होती है ना जो हम खाते हैं ये मूंगफली वगैरह की, आप वैसे भी इतने कोई यमी बनते हैं ये। और सर्दियों में इसको बना के एयरटाइट जार में इसको रखें, बच्चे चलते फिरते इसको खाते रहें क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी हार्म चीज़ नहीं है जो बच्चे को नुकसान करेगी। इसमें गुड़ है जो कि सर्दियों में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। इसमें सौंफ है थोड़ी सी, जो कि सौंफ भी हमारी जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये फुल हेल्दी मैंने आप लोगों को एक रेसिपी दी है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप इस तरह से बना के स्टोर कर सकते हैं, मेहमानों के आगे खुद भी खाएं और मेहमानों के आगे भी रखें तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं पराठे बना रही थी सबके लिए। सबसे मैंने पूछ लिया था भाई किसको कितने कितने पराठे खाने, और बस अब सर्दी की छुट्टियाँ भी जो है वो ख़त्म हो रही है और इतनी जल्दी को छुट्टियां ख़त्म होती है ना विंटर्स वेकेशन तो। और ये होता है कि विंटर वेकेशन होती ज़रूर लेकिन विंटर्स जो है ना वो आती छुट्टियां ख़त्म होने के बाद है, क्योंकि जैसे ही 1 जनवरी लगती है स्कूल खुलते हैं वैसे ही सर्दी जो है फिर आ जाती है। तो ये वाली चीज़ है, अब बच्चे जो है ना अब ठंड में ही जाएंगे स्कूल, जब तक छुट्टियाँ थी जब तक गर्मी पड़ी हुई थी। खैर जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों से अब पूरी कोशिश करूँगी कि इतना ज़्यादा गैप ना दूँ, कंटिन्यू करने की मैं कोशिश पूरी करती हूँ। बस ये एक ही चीज़ है जिसमें मैं ना खरी नहीं उतर पाती। खैर जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।